नमस्कार। मैं लाइफ उजागर के स्टूडियो से एक बार फिर यूट्यूब जोकी सुशील जैन आपका अभिनंदन करता हूँ। मेरी खुद की उम्र 67-68 के आसपास है। 3 किस्से मेरे साथ ऐसे हुए जो मेरे दिल पर सीधे उतर गए। सच्ची कहानियाँ हैं, मेरे साथ गुजरी है, मन किया कि आपको भी बता दूँ। मेरा 8 साल का पोता है, उसके लिए मैं साइकिल लेने के लिए दिल्ली के अंदर झंडे वाला साइकिल मार्केट है, उसके अंदर गया। धर्मपत्नी मेरे साथ थी। एक दुकान पर जाकर के मेरे पैर ठिठक गए। अचानक ही मेरे वहाँ पे अनायास ही मेरे पैर वहाँ पर रुक गए। वहाँ पर एक वृद्ध दंपत्ति, एक जोड़ा, या मैं अपने हरियाणा की भाषा में कहूँ तो एक बुढ़ा और बुढ़िया काम कर रहे थे, सेल कर रहे थे। मैंने उनसे साइकिल के रेट तो नहीं पूछे, लेकिन हाँ ये पूछ बैठा कि तुम्हारी उम्र क्या है। उन्होंने कहा मेरी 78 है। और मैंने कहा ये साथ में कि मेरी अर्धांगिनी है, मेरी वाइफ हैं, इनकी उम्र 75 है। मुझे लगा कि इस उम्र में भी काम करना होता है क्या। बहरहाल मैंने उनसे पूछा आपका गुजारा कैसे चल रहा है, क्या करते हैं आप, कैसे आप मैनेज करते हैं, घर में कौन है। बोले जी घर पे कोई नहीं है, हम लोग यहाँ से जाते हैं घर के लिए शाम को दुकान बड़ा बंद करके, तो रास्ते में एक होटल है उसको फ़ोन कर देते हैं, वो हमारा पैक तैयार रखता है, उससे लेकर के हम लोग घर जाके खाना खा लेते हैं। सुबह नाश्ता बनाते हैं और अपना दुकान के ऊपर आ जाते हैं, दिन का खाना बना लाते हैं। तो बड़ा आश्चर्य हुआ। बहरहाल बड़ी प्रेरणा मिली। मेरे को भी लगा कि हमें अभी अपने आप को बूढ़ा नहीं समझना चाहिए। उसके बाद में सदर बाज़ार का एक किस्सा है। तोलिया वाली गली है, वहाँ पर मैं गैलेज के लिए रुका तो एक सरदार जी थे, बड़े बुजुर्ग थे, हाथ पैर हिल रहे थे। फिर वही प्रश्न मेरे दिमाग में कौंध गया। मैंने पूछा सरदार साहब आपकी उम्र क्या है। बोले जी 92। मैं नीचे से ऊपर तक हिल गया, झटका लगा एकदम मुझे। मैंने पूछा सरदार साहब इस उम्र में काम कर रहे हो। उसने अपनी वो की करा जी, काम तो करना पैना है जी। ए मेरे खोते पुत्र है, बराबर में दुकान है, ए मैनू नहीं देंदे कुछ भी। और सरदार जी कैसे कर लेते हैं काम। उनके साथ एक लड़का काम कर रहा था, जरूरी है वो वर्कर ही होगा वहाँ पे, वो पूरी हेल्प करता था। तो बड़ा स्ट्रेंथ मेरे को मिली। और तीसरी कहानी मेरे साथ हुई। अजमेर जा रहा था मैं शताब्दी के अंदर बैठे हुए। चांस की बात है मेरी जो सीट थी वो आमने सामने वाली मिली, क्योंकि सेंटर की सीट आमने सामने वाली होती है। तो वहाँ एक वृद्ध दंपत्ति फिर सामने थी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी वृद्ध दंपत्ति। तो बड़े प्यार से बैठे थे वो लोग। उनकी एज भी मैंने उनसे पूछी नहीं, वैसे मुझे लग रहा था कि वो भी 85 या 90s के आसपास हैं। खाना सर्व हुआ, उन्होंने अपने लिए दलिया मंगाया स्पेशल कह करके। दोनों ने प्यार से एक दूसरे को निहारते हुए खाया। मैंने भी अपना लंच किया। थोड़ी देर बाद कोल्ड ड्रिंक की बोतलें सर्व हुई। अब वो जो दंपत्ति थी, या दोनों बुजुर्ग मैं कहूँगा क्योंकि मुझसे तो 10 साल बड़े लग रहे थे, वो कोशिश कर रहे थे ढक्कन खोलने की, उनसे ढक्कन नहीं खुल रहा था। मुझसे नहीं रहा गया। मैंने कहा भाई साहब मैं ढक्कन खोल दूं। नो थैंक यू, आखिर खोलना तो मुझे ही पड़ेगा ना। दिमाग में एकदम बिजली सी मेरे कौंध गई। मैंने कहा वाकई सही कह रहे हैं ये। और उन्होंने थोड़ी सी कोशिश करने के बाद वो ढक्कन खोल लिया। वो ढक्कन खोल लिया। मुझे लगा कि वाकई काम करने से, कोशिश करने से, अपनी अगर मन में इच्छा है तो हम बड़े से बड़े काम को कर सकते हैं। मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा भाई साहब बड़ा अच्छा लगा। बोले बेटे जिंदगी के अंदर कभी भी हार ना मानो, कोई भी काम है कोशिश तो करो, दूसरे पे डिपेंड मत हो। बड़ी प्रेरणा मिली जी।
मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे को ऐसे व्यक्ति मिले। लेकिन बड़े साफ इसके अंदर प्रेरणा है, साफ इसके अंदर एक मैसेज है कि कभी भी अपने आप को हल्का ना समझें, कभी भी आपको अपने आप को ये ना समझें कि मैं ये काम नहीं कर सकता। यू कैन डू इट। बड़ी हम दोनों को बड़ी प्रसन्नता हुई, मिसिज को भी बड़ी स्ट्रेंथ मिली और कहने लगी बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा।